बिहार में जो है अगर बरेली के बाजार में जितना झुमका नहीं गिरा उससे ज्यादा अगर बिहार में पुल गिरेगा तो दुख तो होगा ही। हम नितिन गडकरी जी से विनती करना चाहते हैं, आज तक भारत के अभी तक ना कोई विधायक आए हैं ना कोई सांसद आए हैं। देखिए यहाँ के विधायक और सांसद, जैसा कि मनीष कश्यप जी बोल रहे थे कि यहाँ के नेताओं को ठेकेदार से चाहिए चंदा, तो वो लोग चंदा से तो मुंह चुप ही कर लेते हैं, तो यहाँ पर आके आवाज उठाएंगे कैसे। अभी जो रामबाली प्रसाद यादव यहाँ के विधायक है, स्थानीय विधायक है, बिहार में बहार है और बनता हुआ पुल को चालू होने के पहले गिरा देना यहाँ का रीति रिवाज है। देख सकते हैं मेरे पास सिविल इंजीनियर हैं, बीजेपी नेता हैं और चर्चित यूट्यूबर हैं। कैसे हैं भैया? मोदी जी ने अभी पाकिस्तान पे बम नहीं मारा है, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने अपना बम मार के जो है ना बिहार में जो है पहले एक्सप्रेसवे का पहला पुल जो है उसका राम नाम सत्य है कर दिया। देखिए सामने है, तो कैसे रहेंगे बिहार में जो है अगर बरेली के बाजार में जितना झुमका नहीं गिरा उससे ज्यादा अगर बिहार में पुल गिरेगा तो दुख तो होगा ही। हम नितिन गडकरी जी से विनती करना चाहते हैं, आज तक भारत के इतिहास ही में नहीं पूरे दुनिया के इतिहास में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई पथ परिवहन मंत्री बना, हर देश में जो है रोड के लिए कोई ना कोई मिनिस्टर होता है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है, तो वो नितिन गडकरी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन उनके सर्वश्रेष्ठता पे प्रश्न चिन्ह तब खड़ा हो जाता है जब बिहार में नेशनल हाईवे का पुल बेवजह गिर जाता है और बिहार में पहला एक्सप्रेसवे, फर्स्ट एक्सप्रेसवे दरभंगा टू आमस यानी दरभंगा टू गया, इसका एक्चुअल नाम तो दरभंगा टू गया होना चाहिए, लेकिन आमस एक जगह है गया में, वहां पे जाके ये मिल जाता है। तो दरभंगा टू आमस जो पहला एक्सप्रेसवे उसका पुल जो है भ्रष्टाचारियों ने बम लगा के उड़ा दिया। अब भ्रष्टाचार को जो है मैं बम से भी ज्यादा खतरनाक मानता हूँ, परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक मानता हूँ। परमाणु बम ने भारत को नुकसान पहुंचाया है नहीं, अभी के पाकिस्तान ने जितना नहीं नुकसान पहुंचाया उससे ज्यादा तो भ्रष्टाचारियों ने जो है अकेले दम पे जो है सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत को नहीं बिहार को उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। पुल है जो भ्रष्टाचार का शिकार होता है और यहाँ पे 2 मजदूर है जो घायल हो जाता है, ठेकेदार का भी नहीं घायल है कि उनकी मौत हो गई है, इस पे तो कोई अपडेट्स आया नहीं। टनल में उत्तराखंड में मजदूर फंसे थे, याद है आपको? तो उस पे अपडेट्स आता था कि इतने मजदूर फंसे हैं, इतना घंटा हो गया है, अब निकलेंगे अब निकलेंगे अब निकलेंगे। लेकिन बिहारी मजदूर अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, बॉयलर फटता है तो कितने मजदूर मरते हैं। अगर हैदराबाद में एक बार आग लग गई थी उसमें कितने मजदूर मरे, ये पुल गिरा तो उसमें कितने मजदूर दबे, कितने घायल हुए, कितने मरे, इसका कोई अपडेट्स जो है वो सार्वजनिक नहीं किया जाता है। ठेकेदार और कंपनी पे कार्रवाई क्यों नहीं होता भैया? इतना पुल उड़ रहा है। देखिए आप बाहर चले जाइए, जैसे सूरत चले जाइए तो वहां पे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, चुनाव में चंदा देते हैं, 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ दे देते हैं चंदा। आप जो है तमिलनाडु में चले जाइए तो चेन्नई में और अलग अलग जगहों पे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो चंदा दे देते हैं। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, मुंबई में बिजनेसमैन है, पूना में और भी बहुत सारे जगहों पे बिजनेसमैन है, अलग अलग प्रकार का बिजनेस है, वो लोग चंदा दे देते हैं। बिहार में चंदा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार बचता है। यही एगो बिजनेस है बिहार में जो फल फूल रहा है। तो ठेकेदार जब नेताजी को जो है आवश्यकता से अधिक चंदा देगा और नेताजी को चुनाव लड़ने के लिए ठेकेदारे से सिर्फ चंदा चाहिए तो पुलवा तो भ्रष्टाचार वाला बम से तो उड़ेगा ही उड़ेगा। और आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक जो है बिहार के भ्रष्टाचारी हैं जो बिहार को बर्बाद कर दी हैं। पुलवामा में अटैक हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद से जो है पठानकोट में अटैक हुआ। पिछले 10 साल में आतंकवादी घटनाओं में जितने भारत के लोगों की मौत नहीं हुई है और आतंकवादी घटनाओं में जितना भारत के इकोनॉमी को लॉस नहीं हुआ है, पिछले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा लॉस जो है बिहार में, सिर्फ बिहार में जो है 1 साल में जो है ना भ्रष्टाचारी जो है वो पहुंचा देते हैं। उससे ज्यादा मौत जो है भ्रष्टाचारी की वजह से बिहार में हो जाता है। अस्पताल में जाइए, स्ट्रेचर नहीं मिलेगा, लोगों की मौत हो गई, सही समय पे इलाज नहीं हुआ, सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। आप जो है सदर में गए, आप जो है पीएससी में गए, उसने सदर में रेफर किया, सदर में गए उसने पीएमसीएच में रेफर किया, पीएमसीएच में गए उसने आईजीआईएमएस में रेफर किया, इस बीच में जो लोगों की मौत हो गई। तो ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल जो है बिहार में खेला जा रहा है, उसके खिलाफ जो है सबको आवाज उठाना चाहिए। आप यहाँ के लोकल हैं पुरुषोत्तम जी, और यहाँ पे अभी तक ना कोई विधायक आए हैं ना कोई सांसद आए हैं। देखिए यहाँ के विधायक और सांसद, जैसा कि मनीष कश्यप जी बोल रहे थे कि यहाँ के नेताओं को ठेकेदार से चाहिए चंदा, तो वो लोग चंदा से तो मुंह चुप ही कर लेते हैं, तो यहाँ पर आके आवाज उठाएंगे कैसे। अभी जो रामबाली प्रसाद यादव यहाँ के विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, हम कुछ दिन पहले ही उनके एक विकास कार्य दिखा रहे थे, उन्हीं का विकास कार्य दिखा रहे थे, उनके निजी फंड का विकास कार्य हम दिखा रहे थे। ये तो केंद्र सरकार का राशि यहाँ पर खर्च हुआ है। बिहार का नंबर पहला आमस टू दरभंगा एक्सप्रेसवे है, इसका हालात ये है। और विधायक जी अब तक देखने नहीं आए क्योंकि यही मजदूर गरीब के वोट लेकर के वो विधायक बने थे, इनका ही राजनीति वो करते हैं। जो मजदूर यहाँ दबे,
जो मजदूर इस पुल से घायल हुए, लेकिन उनकी मुंह पे टेप इसलिए चिपक गया क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए। इनकी बस हिम्मत सदन के अंदर आवाज उठाने की होती है। इनको भ्रष्टाचार का एक बैनर लेके सड़क पे फोटो खिंचाने का अधिकार होता है, लेकिन जहां भ्रष्टाचार होता है वो दिखाने का इनको अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अधिकार खो जाते हैं क्योंकि ठेकेदार से माल चाप लेते हैं। बिहार में पुल उड़ता है, पंचायत भवन में भ्रष्टाचार होता है, स्कूल में भ्रष्टाचार होता है, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार होता है, उसको जाके यूट्यूबर लोग दिखाता है, उस पे कार्रवाई हो जाता है, और जो बनाता है उस पे है जो ठेकेदार और इंजीनियर पे जो कार्रवाई नहीं होता है। देखिए, एक आरोप लगाया जाता है हमेशा, एक आरोप हमेशा लगता है कि कुछ लोग जान के तेजस्वी प्रसाद यादव को कोसते हैं, लेकिन यहाँ पर कोसते नहीं है। आप विपक्ष है तो आपको मजबूत विपक्ष बनना पड़ेगा। आप विपक्ष है तो सरकार की गलत नीतियों का विरोध आपको करना पड़ेगा। आप करते नहीं है, जो करता है उसको आप कहते हैं कि हम ही का विरोध करता है। आप ये देखिए, पुल टूटा ना जी, यहाँ गिरा, जिसका वो राजनीति करते बिहार में जात पात का चरम सीमा पे है, लेकिन जात पात को भी अगर देखने आते हैं, मजदूर को देखने आते हैं, गरीब को देखने आते हैं, तो उनके प्रति सहानुभूति होता। पीएमसी मजदूर भर्ती था ना, पीएमसी के खराब हालात को वो झेल रहा था, लेकिन किसी ने सुध लेने तक वहां पहुंचे? कोई विधायक गया, कोई सांसद यहाँ का स्थानीय गए? और यही सांसद महोदय के सदन के अंदर चिल्लाएंगे, नितिन गडकरी से सवाल पूछेंगे, अरे सरकार ने आपको काम कराया है और आपका क्षेत्र का प्रतिनिधि, आपका कर्तव्य बनता है कि आप खड़ा होकर ईमानदारी पूर्वक काम कराए, जांच कराए। अगर आप यहाँ 2-3 बार 4 बार सर्वे करने आ जाते ना, तो इंजीनियर की हिम्मत नहीं होता, मिस्त्री की हिम्मत नहीं होती, ठेकेदार की हिम्मत नहीं होता कि वो खराब काम करता। लेकिन आप भी मौन रहते हैं, आप भी सोए हुए रहते हैं, आप भी एसी वाले मकान में बैठे रहते हैं, और ये गरीब मजदूर जो बिहार के हैं, जिनको आप लोग मजबूर कर दिए हैं, वो इसी पुल में दब जाते हैं। इसी पुल में उनकी गरीबी दब जाती है और उनका परिवार सड़क पे आ जाता है, लेकिन ये लोग नहीं आवाज उठाएंगे। भैया, इसमें 2 मजदूर है जो घायल हो गया था, बोला गया था कि पुल जब ढलैया हो जाएगा तब हम आपको पेमेंट कर देंगे। अब बताइए, पुल भी नहीं रहा और मजदूर का पैर हाथ में टूट गया, पेमेंट भी नहीं मिला, घर परिवार कैसे चलेगा? देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक जो है भारत के अंदर बैठे भ्रष्टाचारी है, और मैं तो जहां गड़बड़ी होता है वहां आवाज उठाता हूं। इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे में काम लगाने के पहले जो मजदूर लोग रहते हैं, लेबर लोग रहते हैं, उसको लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मजदूरों का तो 100% इंश्योरेंस होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेसवे में नहीं, हर जगह मजदूरों का इंश्योरेंस होना चाहिए। किसी कहीं भी काम करे, मुजफ्फरपुर में बॉयलर फटा, मजदूर मरे, कुछ नहीं मिला उनको। गोपालगंज में बॉयलर फटा, मजदूर मरे, कुछ नहीं मिला। गुजरात में जो है मजदूर मरे, बिहार के कुछ नहीं मिला। पंजाब में मजदूर मरे, बिहार के कुछ नहीं मिला। बहुत सारे जगहों पे मजदूर मरते हैं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, उनके हाथ में कुछ नहीं आता है बस। तो हर एक मजदूर का, भारत के हर एक मजदूर का जो भी काम कर रहा है, उसका जो है 25 लाख का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए कम से कम। चलिए, पूरे हिंदुस्तान के लोग आस लगा बैठे हुए थे कि मोदी जी हैं जो पाकिस्तान पे राफेल उड़ाएंगे, लेकिन बिहार के इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, वो हैं जो यहाँ पे पुल उड़ा रहे हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जय हिंद।